गुड मॉर्निंग क्लास। बैठ जाओ बाबू लोग। जल्दी बैठिए। इससे पहले क्लास में हम आपको आंतरिक और बाह्य कंकाल बता दिए थे। चश्मा वाले बाबू सीट नहीं है आपको, बैठ जाइए। सीट नहीं है क्या? बैठ जाओ। तू कैसे बैठा है? बैठ ले। इस सबको एडजस्ट कर लो बाबू। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेचारा सबको। अरे वहां नहीं, देख तुम लोग खड़े हो चप्पल पर। बैठने से पहले एक बार सोचा करो कि तुम वहां बैठ जाओगे तो निकलेगी कोई कैसे, कोई किसी को दिक्कत हुआ। साइड में इधर आ, रास्ता छोड़ के आप बगला के बगल में बैठो। अब तुम गधा लोग बताया करो लोग कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। चलिए, वो सब लड़की आ जाती है तो एडजस्ट करना पड़ता है। व्हील चेयर पे बैठना लोग नहीं कोई, बस बैग रखो अलग बात है, लेकिन बैठना नहीं, उसको हमेशा खाली रखना व्हील चेयर, इमरजेंसी के लिए वहां पर। कल हम आपको आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल बता दिए थे। हम लोग में आंतरिक कंकाल या बाह्य कंकाल? हम लोगों में आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल की विशेषता क्या है? पहले चमड़ी, मांस, फिर हड्डी। अब बाह्य कंकाल में पहले ही हड्डी, बाकी सब पार्ट पुर्जा अंदर। कॉकरोच में देखिएगा कौन सा कंकाल? बाह्य। कॉकरोच कैसे कचर दीजिएगा ना तो देखिए, आपकी हड्डी टूटने से नहीं मरते हैं, जब तक आपका कोई वाइटल ऑर्गन ना खराब हो जाए। वाइटल है मुख्य अंग, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, फेफड़ा, तो आपका डायफ्राम टूट जाएगा, सांसें नहीं ले पाएंगे। फेफड़ा को फुलाने और पचकाने का काम वही करता है, डायफ्राम। जैसे यहाँ इसको, यहाँ किसी को एक मुक्का मारिएगा ना तो उसके डायफ्राम पे चोट लगेगा, यहाँ पे डायफ्राम थोड़ा सा छोड़ देगा काम करना, तो थोड़ा सांसें नहीं ले पाएगा, अटक जाएगा। अरे बाप रे, देहात में कहता पंजरी तूर दो रे, पंजरी बोलते। अब बेचारा सीबीएसई वालों को ये सब नहीं समझ में आता होगा। हाँ, पंजरी बोलते हैं लोग इसको। साइड में बहुत भयानक चोट लगता है इसमें, ऐसे करके मार दो, इसमें बैठले रह जाएगा वहां पर। बचपन में आदमी यही सब ने किया था, ये सब भी एक सिलेबस था। तो आपकी हड्डी टूटने से कोई थोड़ी मरेगा, जब तक कि उसके वजह से कोई ना कोई एक अंग ना प्रभावित हो जाए। तो जब कॉकरोच के ऊपर आप पैर रख के कचल देते हैं या मार देते हैं ना, तो उसकी हड्डियां उड्डियां क्या हो जाती है? टूट जाती है। जबकि फेफड़ा, किडनी, लंग्स, गुर्दा सब तो अंदर था, उस पर चोट नहीं लगा तो टूट जाएगा। तो कॉकरोचों को पता है कि आदमी इतना ना खचरा है कि अगर भागेंगे ना तो अंतिम सांस तक मारेगा, वहीं छोड़ देता, कहता हम मर गए हैं। और जब आप चल जाएंगे तो देखेगा चल गया चट्टा, चल जाएगा इसे उठ के चल जाता है। आप देखते अरे कहाँ गया यहाँ पे, ऐसा देखे कि नहीं देखे? पिटाने के बाद ही भाग जाता है। तो कीड़े मकोड़े बाह्य कंकाल होता है। खटमल में बाह्य कंकाल, आप सोचिए खटमल को ऐसे मांस पे नहीं मरेगा, वहां पे उसको खूब बढ़िया से नीचे कुछ सॉलिड चीज रगड़ के मारना पड़े। जुआ समझते हैं? ढील 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 जुआ निकलती है से, इसमें बड़का बड़का भैंस ऐसा रहेगी, ऐसे भागी, वो बाह्य कंकाल होते हैं सब। उसको अगर हाथ में रखिएगा ऐसे, सोचिएगा ऐसे रगड़ के मार दे, नहीं, क्योंकि उसका सारा मांस कहाँ है? अंदर। तो उसको नाखून पे रख के ऐसे, और तब इसका बम, समझ आ गया? अब पूरा मारने के बाद देख तो कितना खून पहले रोलियो है, पूरा खून पिए रहते हैं सब बड़े बड़े। और नाबालिग रहती हैं सब ना, जब नाबालिग तो उसे लीक बोलते हैं। नाबालिग रहेगा तो लीक। और जब वोटिंग राइट आ जाएगा, 18 साल से उम्र का ज्यादा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? जुआ। समझ में आ गया कि नहीं? लीक तो बलवा में एक के बाल पे 5-6 को लटकल रहती, ऐसे नहीं देखेगा। ये क्या है? लीक। ये सब पता नहीं पड़ता है किसी में। ज्यादा शैम्पू हेंते लगाइएगा, यही सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत शैम्पू हम तो जिस दिन बाल कटवाएंगे बस उसी दिन लगाइए करते हैं, बाकी वैसे कभी कुछ नहीं। यहाँ पर बाले कितना रहता है हम लोग में? नहीं, डेंड्रफ को हम डेंड्रफ को भी पता है, खानजर के जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे। समझ में आया? ये सब चीज नहीं, मतलब ज्यादा बाल ओल को ज्यादा, जिसको ज्यादा वैल्यू दीजिएगा वो नखरा करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी आपको तो अनुभव वाले हैं आप लोग।
किसी को दिक्कत नहीं ना? हड्डियों में घनत्व कितने उम्र में आता है? 30। हड्डियों में ब्लड बनता जरूर है, लेकिन वह ब्लड उसे मिलता नहीं है, वह ब्लड उसे मिलता नहीं। ब्लड हड्डियों को भोजन और ऊर्जा पहुंचाने का काम लिम्फ किस में पाया जाता है? ब्लड में। लेकिन जगह जगह लिम्फ के क्या पाया जाता है? बॉक्स, लिम्फ जंक्शन या फिर लिम्फ नोड पाया जाता है, वहीं लिम्फ इकट्ठा रहता है। पोलियो में क्या हो जाता है? लिम्फ। अब जिस एरिया का लिम्फ गया उस एरिया में हड्डी को भोजन नहीं मिलेगा, हड्डी काम करना छोड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो जिनको पोलियो रहेगा, तो अब देखिए, अब तो भारत से पोलियो खत्म हो गया, लेकिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी भी पोलियो है। तो हम आपको हड्डियों के बारे में बता दिए थे। हड्डियों के मुहाने पर नरम भाग होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्टिलेज का। क्या कहेंगे? कान में, नाक, कई हड्डियों के ज्वाइंट पे कार्टिलेज, ये सॉफ्ट होता है, जबकि हड्डियां क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। आगे बढ़ जाएं। हड्डी के ज्वाइंट को हम लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट क्या कहलाते हैं? लिंगम। हड्डी और हड्डी और मांस, टेंडम। मांस और हड्डी, इसे हम लोग याद करने का ट्रिक है मैट। मांस, अस्थि, टेंडम। मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडम, मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडम, और हड्डी, अस्थि और अस्थि बराबर लिंगामेंट। ऑल नहीं बोलते हैं ना? हड्डी का पूरा चैप्टर पता है आप लोगों को? हड्डी और, तो डबल ए हो गया। हड्डी, अस्थि और अस्थि का क्या हो गया? ऑल में तो ए डबल एल ना होता है, थोड़ा उल्टा है। तो हड्डी और हड्डी, लिंगामेंट। हड्डी, मांस और हड्डी, हाँ, टेंडम। क्या होता है? टेंडम। किसी को दिक्कत? देखिएगा, मांस और हड्डी चिपका रहता है, किसके वजह से? 4 सीटी लगाएंगे, मांस अलग, हड्डी अलग। 10 सीटी लगा देंगे तो खत्म, सूप। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, मांस और हड्डी टेंडम, अस्थि और अस्थि लिंगामेंट। आजकल का डॉक्टर एक नया तरीका निकाला है। किसी का हड्डी टूट जाता है ना, तो कहता, जैसे अक्सर लिंगामेंट यही ना होगा जी, जहां ज्वाइंट होगा वहां क्या होगा? लिंगम। अब मोच आएगा तो ज्वाइंट उखड़ जाएगा, कहेगा यार अब ये तो पैसा कम देगा, ये कह देंगे तो ज्वाइंट उखड़ गया है तो पैसा कम देगा, तो उसको टेक्निकल वर्ड फेंको, ओ माय गॉड एक्सरे कराना पड़ेगा, लिंगामेंट अपना जगह छोड़ दिया। मरीज कहेगा का बच जाएंगे ना हम? अरे यार बात वही है तुम्हारा ज्वाइंट छोड़ा है, मैंने लिंगामेंट छोड़ा है। समझ में गए? लेकिन टेक्निकल वर्ड है, हैवी फेंकिएगा ना तो थोड़ा क्या हो जाता है? डर जाता है, और ये बाप रे बाप बहुत ज्यादा, तो पैसा क्या लगेगा? ज्यादा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट, मांस और हड्डी का ज्वाइंट, मांस का ज्वाइंट सेलेक्सर, मांस प्लस मांस सेलेक्सर, मांस प्लस मांस सेलेक्सर, हड्डी प्लस हड्डी, मांस प्लस हड्डी, हड्डी प्लस मांस कही है, मांस प्लस हड्डी, बात तो बराबर ही है। क्या हो जाएगा? टेंडम। क्या हो जाता है? टेंडम। किसी को दिक्कत? बुढ़ापे में सेलेक्सर क्या हो जाता है? कमजोर। तो देखिए मांस एकदम झूल जाता है, बुढ़ापे में इंसान का शरीर पूरा एकदम झूल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, लिंगामेंट, टेंडम। अब हड्डियों के बारे में समझते हैं। कंकाल तंत्र, हम लोग का जो कंकाल है, कंकाल किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ बोन्स। हड्डियों का ग्रुप क्या कहलाता है? कंकाल। हम लोग का जो कंकाल है, कंकाल स्केलेटन, इसमें कितनी हड्डियां हैं? 206। आपको बता दिए जन्म के समय, बाल्यावस्था में, अभी आप सब में कितना होगा? 206। कितना होगा? 206। इन 206 हड्डियों को हम लोग दो अंग में, दो ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लोग एपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, इसे कहेंगे उपांगी। उपांगी, क्या कहेंगे? उपांगी। और एक होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल। एक्सियल को कहते हैं अक्षीय। क्या कहेंगे? अक्षीय। इन दोनों में खासियत समझिए ध्यान से, ये इसकी संख्या कम होती है, ये 80 होते हैं। कितने होते हैं? 80। तो ऑटोमेटिक 226 हो जाएगा, 126। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 126। और ये कितना होता है? 80। दोनों को जोड़िएगा तो 206 हो जाता। ये उपांगी वैसी हड्डियां होती हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती है। जैसे पैर, दोनों पैर, एक ये पैर, एक ये पैर, एक ये हाथ, एक ये हाथ। एक हाथ में 30 हड्डी, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। 226 में से 120 तो इसे निपटा गया। 6 गो एकदम सिंबल है। कंधवा जहां हथवा जुड़ेगा
वहां एगो स्केपुला, बड़का इतना बड़ा हड्डी होता है यहाँ पे स्केपुला, एगो जी दरिया से जुड़ेगा स्पेकुला, तो दूगो ऐसे हो गया। अब पैरवा जो आएगा यहाँ पर पेल्विक, दूगो पेल्विक और दूगो इसके पैर जुड़ेगा पेल्विक, हाथ जुड़ेगा स्केपुला, हाथ जुड़ेगा तो दूगो स्केपुला, दूगो कॉलर बोन, तो दू चार दू छ ऐसे हो गया, 120 ऐसे हो गया, 126 निपट गया यहाँ पर। तो ये हमारे अंगों की रक्षा नहीं करते हैं, ये हमें सीधा खड़ा होने चलने फिरने में मदद करते हैं, इसलिए इसे उपांगी कहते हैं, क्योंकि ये किसी अंग की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि उपांग है। क्या है? उपांग। हाथ टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब दिक्कत तो होगा बट जिंदगी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। अब बात करते हैं किसका? ऑक्सीजन। या किसी ना किसी को सुरक्षा दे रहे होते हैं, ये किसी ना किसी को क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन है, पूरी खतरनाक ये ब्रेन है, ये ब्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए। और स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। और क्या हो गया जी? चेक योर सिग्नल, नो सिग्नल, ये क्या हो गया? पीछे दिख रहा है आप लोगों को? डार्क ब्लैक, व्हाट हैपेंड? रुक जा बाबू 1 मिनट, ये ब्लैक कैसे हो गया? ब्लैक हो गया बाबू, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रहिए 1 आध मिनट के लिए। 1 आध मिनट में हम अभी सही करते हैं उसे। ओवरलोडेड हो गया है ना कोई भी चीज। उठा उसको, उठ जा बबनी, उठ जाओ। हाँ, तब ये ठीक नहीं है, जा तब ठीक। तुम भी आओ, देखो तुम्हारे बगल में जो तुमसे पीछे है, हाँ उठ जा। हाँ, रतिया टाइम से सो जाया कर लो। लाइव वाले लोग एक कट करके निकाल, लाइव वाले लोग थोड़ा सा रुक जाइए, लिंक बना दे, 2 मिनट लगेगा लिंक बनाने में। इधर थोड़ा भाग दौड़ मेरा भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन भाग दौड़ में भी आपका क्लास बंद नहीं रहता है, नहीं रहेगा। जो इतना जगह स्टूडियो लगाए हैं कि मतलब इंडिया के गांवों में जितना मेट्रो सिटी है सब जगह लगा दी। जहां जहां रहेगा वहां वहां जाके क्लास ले ले, पता चलता है बायोलॉजी क्लास कहीं और से लिए हैं, केमिस्ट्री कहीं और से लिए हैं। भाग दौड़ करना। अब एक बात बताइए, अगर यूपीएससी है उसमें 24 सेगमेंट है, अगर कोई टीचर तमिलनाडु के हैं और उस सेगमेंट को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो तमिलनाडु के उन्हीं के घरों पे काहे नहीं सेटअप लगा दे? नहीं समझ में आया? ये कैसे छोड़ देंगे हम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम एकदम बिल्कुल सेपरेट ही सिस्टम चल रहे हैं लोग यहाँ की। जिस से चाहे आप कश्मीर रहे, कन्याकुमारी रहिए, अब कुछ लोग अगर भारत छोड़ भी दिए हैं, उन लोगों से भी क्या लिया जाएगा? ज्ञान दान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्ञान दान दीजिए, भारत का दोबारा एक पुनर्निर्माण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारत का पुनर्निर्माण में सहयोग करिए यहाँ पर। हाँ, तू लोग को कौन चीज लगता है यूपीएससी बैच है? अरे ये वही अखंड भारत की एक नींव रखी जा रही है। हाँ, तो कौन चीज लग रहा है यहाँ पर? ऐसे मशरूमन के भरोसे छोड़ दीजिएगा, कभी ना होगा उनसों से। इसी में हमारा भी थोड़ा भाग दौड़ हो गया है ज्यादा। खैर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, बाकी सब ठीक रहता है। 2-4 गो अगुआ रहता है सब लोग में, तो सबको धोप धाप के आप ही लोग बैठा दिया कीजिए, नहीं बैठा देते हैं। चलिए बाबू देखिए, कट गया था थोड़ा सा, हो गया अब ठीक। 1 मिनट के लिए कटता है, ज्यादा देर के लिए नहीं, बल्कि लेकिन टेक्नोलॉजी की ऐसी समस्या होती है 1 सेकंड के भी कटेगा, पूरा लिंक दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, फिर उस लिंक को आपके एप्लीकेशन में अपलोड करना पड़ेगा, फिर जाके होता था। देखिए इसका काम ये क्या चीज है भाई? ये तो चलने फिरने में मदद करता है, ठीक है, और ये हमारी रक्षा करता है। जैसे ब्रेन, समझ आया? ब्रेन के अंदर बहुत मुख्य अंग है,
तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्रेनियम, एक खोपड़िया, क्रेनियम इसकी रक्षा करता। और ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता कैसे? झोझे तार गया रहता है, धोधे पूरा तार गया रहता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उस स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर हड्डी रहती है। क्या रहती है? हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डिया को आप छोटा मोटा मत समझिएगा, वो पाइप है, उसके अंदर पूरा वायरिंग गया हुआ है। पूरी शरीर का इंफॉर्मेशन रीढ़ की हड्डियां लेके कहां पहुंचा देती है? ब्रेन में। आजकल डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है ना, तो कह रहा है कि अच्छा ब्रेन को पता चल गया कि ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां दर्द करने लगेगा, ब्रेन को मत बताओ, तो यहीं पर एक इंजेक्शन दे रहा है, यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड में, जा दे दिया। अब ऑपरेशन करेगा, तू चिल्लाएगा किसको? ब्रेन को, चीर रहा है, किडनी चुराएगा, ये यहां के बाद ऑपरेशन सिग्नल नहीं जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा, बाकी ये सब चीज की क्रेनियम, खोपड़ी, हम लोग की खोपड़ी का। तो आप बताइए, फेफड़ा, दिल, ये सब की रक्षा कौन करेगा? रिब्स, कौन करेगा? रिब्स। तो रिब्स रक्षा करते हैं, समझा गया कि नहीं? सिंपल है, कौन रक्षा करेगा? रिब्स। तो रक्षा करने का काम किसका होता है? अक्षीय का। 24 को क्या होता है? रिब्स। 24 को क्या होता है? रिब्स होता है। कितना होता है रिब्स? 24 को क्या होता है? रिब्स होता है। 26 को क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। 26 को क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। 24 और 26 50, कितना होता है? 50। 29 को खोपड़िया में इसमें होता है, सर्वा में 29 को, 50 हो 79। एक ही छतिया के बीचवा में रहता है स्टर्नम, यहाँ क्या रहता है? स्टर्न। हो गया कि नहीं? 50, 80, 80 हो गया। तो ओवरव्यू आप समझ गए, आ गया आप लोग को? ओवरव्यू समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सब लोग ओवरव्यू समझ गए। कंकाल तंत्र में हमने 2 हिस्सा पढ़ना है। कंकाल तंत्र में कितना पढ़ना है? 2 हिस्से। एपेंडिकुलर यानी उपांगी, कितने होते हैं? 120। एक्सियल मतलब अक्षीय, कितना होता है? 80। कितना होता है? 80 होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। किधर से? उपांगी से। उपांगी में क्या आएगा? हाथ पैर। मुख्य रूप से क्या आएगा? हाथ पैर पढ़ना चालू करें। देखो बाबू, ये लड़की है, चलो ध्यान से देखो, ये कौन सा है? एपेंडिकुलर। किस में जाएगा ये? एपेंडिकुलर में। ये हाथ भी एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। तो ये हाथ क्या था इसका? एपेंडिकुलर। आइए पैर भी एपेंडिकुलर, आइए पैर भी एपेंडिकुलर। अब बच गया जो एक्सियल। ये क्या करते हैं सर? रक्षा कर। रीढ़ की हड्डी दिख रहा है, हम क्या पकड़े हैं? रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में अगर आप ध्यान देंगे, इसके अंदर क्या गया रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। पूरी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें क्या पढ़ना है? पहले एपेंडिकुलर पढ़ लेते हैं। कहीं जोड़ देख रहा, कौन मैं जिंदा आई। एक बार कोचिंग में ना काम चल रहा था। आपको पता है त्योहार वगैरह में छुट्टी मिलता है तो काम आदमी करवा देता है। तो एक स्टाफ जो काम करने वाला आया था, ओवर टाइम कहा कि सर ओवर टाइम कर देंगे, रात भर में खत्म हो जाएगा। रात भर में हम कह दिए ठीक है कर देना। उस साफ ऊपर हम करते करते वायरिंग करते वहां पहुंचा, ही कंकलवा देख लिया, ऐसा भागा गिरे बाहर। बहुत डर गया था, उसका तबीयत खराब हो गया था। उसको लगा कि सच से देख लिया। और हमसे क्या करा है? आपके क्लास में हम कुछ देखे, हम कहीं रतिया को क्लास में कुछ ही देख लिया रे। बाद में पता चला वो तबीयत खराब हो गया, एक रे देख लेता ही। समझ में आ गया? तो ये कौन सा है भाई? हाँ, उपांगी। तो पहले हम हाथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाथ। हाथ में 30 हड्डियां। हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में हड्डियों की संख्या 30 हड्डी होते हैं। तुम इधर बैठ। हाथ में हड्डियों की संख्या 30। ये जो होती है हट के ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। नाम बोलिए तो। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। यहाँ 2 हड्डी होती है, देखिए यहाँ पे
ये जो होता है यहाँ पे कितनी हड्डी दिख रही है? 2। शुरुआत में ह्यूमरस, उसके बाद 2 रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, याद रहेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ 2 हड्डी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कल, हाँ सॉरी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, याद रहेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब यह कलाई को कार्पल कहते हैं, कलाई को कार्पल, कलाई कार्पल, कलाई बहुत ज्यादा घूमता है। क्या कहता है? घूमता है। तो घूमने के लिए वहां 3-4 हड्डियां लगाने, 8 गो हड्डी होती है। कलाई में छोटी छोटी कितनी हड्डियां? 8। तो कलाई में छोटी छोटी हड्डियों की संख्या 8, कलाई में 8, तो कार्पल में 8, कार्पल। अब ध्यान से समझिए, इस कलाई के बाद हथेली है, ये कलाई के बाद हथेली है। देखिए साइंस में अगला भाग को हम मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा। तो कलाई के आगे मेटा, तो मेटा कार्पल, कार्पल के आगे मेटा कार्पल, कार्पल के आगे मेटा, कार्पल के आगे मेटा, याद रहेगा। कार्पल के आगे मेटा, मेटा कार्पल, क्या कहेंगे? मेटा कार्पल, मेटा कार्पल। तो मेटा कार्पल कलाई, ये हथेली है ना, ये हथेली कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, ये उंगलियों का कमांडिंग स्टेशन है। दिख रहा है? इस उंगली का कमांड यहाँ, इस उंगली का कमांड यहाँ, इस उंगली का कमांड यहाँ, इस उंगली का यहाँ, यहाँ। कितनी उंगलियां हैं? 5। तो कमांडिंग स्टेशन 5, यानी उंगलियों की शक्ति, जो घिंचाव तना हो रहा है ना, उंगली मोड़ देना, ये कर दे, ये कहां से ऑर्डर जा रहा है? एक रात तोड़ दीजिए, यहाँ आईवे नहीं करेगा। ये जहां इसको तोड़ दिए तो ये ऊपर से कमांड नहीं जा पाएगा। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए ये क्या है? कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल। और ये उंगली हो गई। फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज, फिंगर को फ्लेंजिज। बताइए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। किसी को कोई दिक्कत? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे बढ़ जाए। ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। किसी को दिक्कत? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। हो गया? हम क्या पकड़े हैं? अंगूठा की ओर वाला रेडियस, रेडियस सीधा रहेगा अल्ना, रेडियस के बाद अल्ना, ये कार्पल, मेटा का, उंगलियों को फ्लेंजिज, उंगलियों को फ्लेंजिज, उंगलियों को। आगे बढ़े। अब ह्यूमरस कितना होता है? 1। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ला 1, कार्पल 8, कार्पल, मेटाकार्पल 5, 5 को उंगली, 5 को मेटाकार्पल, मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल उंगली में 14, उंगली में 14, उंगली में 14। बड़ी ज्यादा होती है उंगलियों में हड्डियां। अरे एगो में 3 को देखिए ना, 3 जगह से मुड़ता है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। समझ में आ गया? अंगूठा अलगे है। अब 12 2 14। अंगूठा 3 जगह से नहीं मुड़ता है, 2 जगह से होता है। अंगूठा ध्यान दीजिए, 1 2 और उसके बाद तो इसका हिस्सा आ जाता है। अंगूठा 2 जगह से घूमता है, उंगली 3 जगह। देखिए 1 2 3, अंगूठा 1 2, 3 करिएगा तो कलाई में, हथेली में घुस जाएगा, हथेली में घुस जाएगा वो। तो अंगूठा कितना जगह से? 2, उंगलियां 3, उंगली 3। हो गया कि नहीं हो गया? आई 4 गो में 3 3 गो, 4 3 12, और 2 14। इसीलिए ये छोट होता है। अंगूठा क्या होता है? छोट होता है, क्योंकि इसका नीचे वाला किस में घुसा है? हथेली में। किसमें हो गया? हथेली में। नहीं याद हो गया? किसी को दिक्कत? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फिंगर को फ्लेंजिज। हाँ
फ्लेंजिज। छांगुर लोग में एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि छांगुर अंगूठे से छांगुर होता है। ऋतिक रोशन देखे हैं, एक्स्ट्रा उंगली है एक तो, छांगुर बोलते हैं लोग। अब ऋतिक रोशन के अलावा बहुत लोगों के, बट वो फेमस है थोड़ा, नहीं समझे? बोलिए ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। समझ में आ गया कि ना? 2 सेकेंड में पूरा याद रहेगा। 2 सेकेंड। ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। 2 सेकेंड। समझ में आ गया? ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज हो गया। आपको 3 सेकेंड मिल सकता है, ठीक है? 3 सेकेंड, 2 में ही हो जाएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज हो गया। संख्या बता देंगे? संख्या नहीं बता देंगे? क्या पूछ रहे हैं बाबू आप? बोलिए। ह्यूमरस की संख्या, रेडियस, अल्लाह, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। तो 3-3 सब में होना चाहिए, 15 ना होना चाहिए। 5 उंगलियां हैं, सब में 3-3 होता है, तो 3 × 5 = 15 ना। किसमें काम होता है? अंगूठा। अंगूठा में 2, निचला अंगूठा किससे जुड़ जाता है? हथेली से, यानी वो मेटाकार्पल से जुड़ जाता। हो गया 30 हड्डी हो गया, तो 30 इसमें भी, इसका याद रखिए 30, तो 30 इसमें 60 हो गया कि नहीं हो गया? 60 हो गया। आगे बढ़े। 60 हड्डी हो गए सब। पहला हाथ देख लेते हैं। पहला क्या दे देते हैं? हाथ। हाथ बताइए। ह्यूमरस रेडियस मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। उसके बाद फ्लेंजिज। फ्लेंजिज मतलब फिंगर, फ्लेंजिज मतलब फिंगर। ह्यूमरस ए, रेडियस ए, अल्लाह ए, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, टोटल 30, टोटल 30। 2 गो हाथ 60, हाथ में हड्डी 60, हाथ में हड्डी 60, टोटल 30 हुआ। 2 हाथ होते 60 हड्डियां। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? सीजीएल बैच, बिहार सीजीएल दिया जा चुका है एप्लीकेशन पे, क्लास चालू हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी इसमें कुछ बदलाव किया है सेंट्रल एसएससी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें जीएस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब आपको तो कोई तो दिक्कत है नहीं। हम मेंस में आप लोग को पहले केवल क्या होता था? इंग्लिश और मैथ। अब आपको महत्व को, जीएस, रीजनिंग, इस सब के महत्व को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो आप लोग को क्या दिक्कत है? आप लोग का तो जीएस और अच्छा है, याद हो गया। अब हाथ तो हो गया, पैर देखते हैं। हाथ के बाद पैर, गोड़, टंगरी। आगे बढ़े, पैर देखते हैं। देखिए बाबू, पैर में भी सेम कंडीशन होता है। सेम हाथ की तरह किसमें होता है? पैर में। हाथ की तरह किसमें? पैर में। कंसेप्ट दोनों का सेम रहेगा। देखिए, आओ खार लेते हैं इसका। निकल रहे तुम, पैर दे अपना। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर ये पैर मुझे दे दे। देखिए ध्यान से, पैर में भी सीधा कंसेप्ट। पहले 1 हड्डी, फिर 2 हड्डी, फिर टखना, टार्सल आएगा, मेटा टार्सल। हाथ में क्या था? कार्पल। अब पैर में क्या रहा? टार्सल। ट से टार्सल, टंगरी में टार्सल, हाथ में कार्पल। हाथ की कलाई को, अब पैर के टखना को
टार्सल, पैर की टखना को टार्सल, पैर की टखना टार्सल, पैर का टखना टार्सल, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, पैर का टखना टार्सल। ये इधर देख तुम, हाँ आगे बढ़े, हंस रही है, कंकाली है ये, कंकाला नहीं है। ये ठाकुर पैर मुझे दे दे। देखिए ये जो है जांग की हड्डी है, कौन सी है, जांग, ये जांग की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी फीमर, कौन सा है, फीमर, कौन हो गया, फीमर। जांग में फीमर, जांग में पैर में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है, पैर में एक, ये पटेला दिख रहा है, ये पटेला, आप लोग ध्यान से देखिए, घुटना में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है पटेला, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, समझ में आ गया कि नहीं, क्या होता है पटेला, क्यों ध्यान से समझना है, ध्यान समझिए, समझ गए लोग, ये क्या है पटेला, क्या चीज है, ये हड्डी है, यहाँ पे समझ में आ गया। आप लोग अपने अपने घुटना पे देखिएगा कटोरी घूम रहा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसी को क्या कहते हैं पटेला, क्या कहेंगे पटेला। उसके बाद ये टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, बताइए, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, एगो पटेला यहाँ एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पटेला था, यहाँ फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल, कार्पल नहीं टार्सल, कौन सा टार्सल, टंगरी में टार्सल, अब पैर में कार, बताइए ये किसके वजह से घूमता है, टार्सल, कौन सा टार्सल, कौन सा तो टार्सल के आगे मेटाटार्सल, टार्सल के आगे मेटाटार्सल, अब मेटाटार्सल के आगे उंगली फ्लेंजिज, देखिए हाथ में कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, पैर में रहेगा टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, ये किसके वजह से घूमता है, टार्सल। अब पैर के पंजा को मेटाटार्सल, और उंगली कहीं भी रहे फ्लेंजिज, उंगली कहीं भी रहे फ्लेंजिज, याद रहेगा, बताइए, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, दोबारा, बी फार्मा की तैयारी करा दीजिए आप। अभी बताओ बाबू, हम फार्मा की तैयारी कहाँ से कराएंगे, आप बायोलॉजी पढ़िए, ये काम आएगा, लेकिन बी फार्मा टोटली बेस्ड हो जाता है फार्मेसी पर, दवाइयों पर। अब आपके पर्सनली चीज के लिए हम आपने एक बैच तो नहीं दे सकते हैं अभी फिलहाल आपके लिए, समझ में आ गया। अगर फार्मा के ज्यादा रहेंगे लोग तो अलग बात है वहां पर, लेकिन जब फार्मा के ज्यादा, अब उसको पूछे जा रहा है सर फार्मा बी फार्मा, बताइए, ह्यूमरस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, मेटाटार्सल फ्लेंजिज, याद रहेगा। ये पतला वाला क्या है, पतला वाला फिबुला, आई मोटा वाला, आई छोटका, छोटका ये क्या है, पटेला, क्या है पटेला, पटेला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी किसी का दिमाग भी पटेला में होता। चलिए अब ध्यान दे तुम, आगे बढ़े, बताइए, टार्सल मेटाटार्सल। अच्छा बताइए, इसमें एगो एक्स्ट्रा हड्डी है जिसका नाम है टिबिया, पटेला, आप अपने ठेहुना में चेक कीजिए, एक तो मिलेगा क्या जी, पटेला। अच्छा यहां पर पटेला नहीं है, मेरी और सब लोग ध्यान से समझिए, हल्ला नहीं कर बाबू, इधर समझो। ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी, इसे हम लोग बोलते हैं कब्जा संधि या हिंज बोन, ये एक ही और खुलता है, क्या होता है, एक ही ओर। देखिए आप इसको सोचिएगा इधर लाने के लिए आ जाएगा, लेकिन इधर जाएगा जब यहां लॉक हो गया तब इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो ह्यूमरस है ना थोड़ा सा साइज में बड़ा है, ह्यूमरस जो है ना साइज में थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो इधर आता है तो ठीक है,
ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इधर आने के बाद घूमने ही नहीं देता, इधर आने के बाद घूमने नहीं देता। पैर में भी तो ये हो सकता था कि पैर घुटना देखिएगा, घुटना पीछे की ओर मुड़ जाएगा, आगे की ओर नहीं मुड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये घुटना है, ये पीछे की ओर मुड़ जाएगा, ये ऐसे बैठे हैं पीछे की ओर मुड़ जाएगा, बैठने के लिए इधर मुड़ जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं मुड़ेगा। तो इसका भी एक रास्ता हो सकता था कि भैया जैसे इधर ह्यूमरस थोड़ा सा बड़ा हो गया, आगे आने से रोकता है, फीमर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसे आगे आने से रोक सकता था कि नहीं रोक सकता। लेकिन इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड है, इतना ज्यादा पूरे शरीर का लोड है। अब घुटना से ऊपर शरीर का 80% वजन होता है, समझ में आ गया कि नहीं? यानी अगर हम 80 केजी के हैं तो हमारा घुटने में रोका है 60 केजी को। तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा, हो सके तो जोर पड़ने के बाद क्या हो जाता, टूट जाता। इसलिए रोकने के लिए एक्स्ट्रा लोड हो जाता है पैर पे, क्या कर दिया गया, एक अलग से पटेला जोड़ दिया गया। अलग से क्या जोड़ दिया गया, समझ में आ गया कि नहीं? यहां क्यों नहीं जोड़ा गया? लोडे का रहता है यहाँ पे, कोई लोड नहीं है यहाँ पे, तो अपने हवा में घूम रहा है। एक लोड कौन सी, खाना खाएगा तो इंसा मार और में काम आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, पैर की हड्डियों को गिनवा देंगे कौन कौन? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। याद रहेगा ना? कौन था? फीमर, पटेला, पटेला के बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद टार्सल, फिबुला के बाद टार्सल, फिबुला के बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिज। क्या हो जाएगा? फ्लेंजिज। क्या हो जाएगा? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14। फ्लेंजिज 14। बताओ भाऊ, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल 5, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज 14। देखिए सब मैच कर रहा है। फ्लेंजिज 14, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5, सब मैच कर रहा है। लेकिन अगर यहां कार्पल 8 है, यहां भी 8 कर दीजिएगा, तो यहां एक एक्स्ट्रा हड्डी आई थी पटेला। पटेला एक्स्ट्रा आया था कि नहीं आया था? पटेला एक्स्ट्रा आया था, तो कहीं ना कहीं से हम कम करेंगे, क्योंकि हमें हड्डियां अल्टीमेटली कितनी रखनी है? 30। तो क्या फीमर कम कर दे? फीमर कम कर दे। टिबिया, टार्सल कितना होता है? 7। टार्सल 7। ये बताइए, कार्पल में 8, तो ये ज्यादा घूम सकता है, इसमें 7, ये कम घूमेगा। इसलिए हाथ की कलाई ज्यादा और पैर की कलाई को टखना कहते हैं। पैर को क्या कहते हैं? टखना। वो ज्यादा नहीं घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वो ज्यादा नहीं घूमेगा, क्योंकि उसमें हड्डी कितनी है? छोटी छोटी। जितनी ज्यादा हड्डियां होंगी उतने ज्यादा वो मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे? मूवमेंट। तो यहां 7 हो गया टार्सल में, ज्यादा मूवमेंट होगा? ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। याद हो गया? पैर की हड्डी बोल सकते हैं। टिबिया और फिबुला में मोटा कौन होता है? टिबिया। ये बड़ा वाला जो है ना, यही टिबिया है। ये बड़ा वाला टिबिया। उसके सपोर्ट के लिए फिबुला, सपोर्ट के लिए फिबुला होता है। समझ में आ गया कि नहीं? सपोर्ट के लिए फिबुला होता है। बोलिए, पैर की हड्डी का फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। याद रहेगा? उल्टा बता देंगे। फ्लेंजिज, मेटाटार्सल, टार्सल, टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर। पटेला और फीमर। हाथ का बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। याद हो गया? तुम चश्मा वाला पैर का बताओ। फिबिया कहां से आ जाए? फीमर। तुम पगला गया है। नेबुला तो ज्योग्राफी में पढ़ना है। हाँ, आकाश गंगा में सबसे पहले तारा बनने से पहले नेबुला रहता,
तीन नेबुला बना रहा है पैर में, हाँ? आकाश गंगा बना दिया है आप। बताइए, फीमर, पहला फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल। फीमर कैटो, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, हाथ में फ्लेंजिज, 14, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, टार्सल, टार्सल, कार्पल, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, कईयों का फ्लेंजिज, कहीं भी रहेगा, तो उंगलियों में 14 उंगली होते हैं उंगली में, बस अंगूठा में कम, बाकी 14। चेहरे में कहते 14 को हड्डी, चेहरे में भी 14 को हड्डी, इसलिए कहते 14 का चांद हो। जब इस 14 के चांद पर भाई जो मुट्ठी बना के 14 का चांद पड़ेगा ना, तो इस चांद पे क्या आ जाएगा, ग्रहण, ग्रहण लग जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी किसी के ऊपर ही 14 का चांद पड़ जाता है, बस बेचारा क्रेटर बन जाता है कभी कभी। तो नहीं समझ में आया? क्या बन जाता है? खांसी किधर गया? काला खांसी, बताओ। पैर वाला पूरा, हाँ, काला खांसी को याद है? खांसी ने बोले काला है, नौकरी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चौपट कर देगा। आगे बढ़े। अब तुम चश्मा वाला, कोने घाट लगेगा तुम, बताओ। पैर की हड्डी दोबारा, फीबिया कैसे रे गधा? फीमर, ई वाला कहां भूल रहा है तुम? कोनो याद नहीं कर रहा है बकलोल, तुम बताओ। तुम गधा इधर से देख के झांकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा गलती हो रहा है, बैल कहीं का। ठीक है, लड़का सब नहीं सुनाता है तो लड़की सब चैन की सांस लेती है, कम से कम एगो तो करिका बचा। जब एकदम झौसल रहता है सब, मुझौसा, अब पढ़ के एकदम सुना देता है, टेंशन में आ जाती, जा बाप रे बाप, कोटा चौपट करेगा ही। किंग कॉन्ग, बताओ किंग कॉन्ग, तुम सुनाओ क्या हो गया था किंग कॉन्ग को? डेंगू हो गया था। है डेंगू नॉर्मल बीमारी, लापरवाही करोगे तो चलियो जाओगे उसमें। डेंगू लड़की लोग में सुनाओ, तुम सुनाओ। सुतल थी तुम्हारे पीछे, हाँ बैठले बैठले सुनाओ। तुमको नहीं, तुम्हारे बगल में, हाँ सुना दो। पैर की हड्डी, हाँ ठीक है, तो ठीक ठाक से सुनाओ इसी चीज को। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ना पानीपत के युद्ध में खड़ल है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, प्लीज। याद नहीं है? याद हो गया? सबको याद हो गया ना? इधर तुम बताओ। लाल टी शर्ट, जल्लाद खड़े हो, हाँ हाँ। सुनाओ, हाथ की हड्डी बताओ, हाथ का। जल्लाद बोलेगा और कोई नहीं। वेरी गुड, जल्लाद सुना दिया। जल्लाद तुम पैर का सुनाओ। पैर का, फीमर से। ना फ्लेंजिज, वेरी गुड। लड़की बैठ जाओ, मन से पढ़ो लो लड़की लो। जल्लाद को पूरा याद है, समझ में गया? फीमर की संख्या, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल,
कार्पल, कार्पल 8, कार्पल 8, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, दोनों और फ्लेंजिज, कोनो फ्लेंजिज है, कितना हो जाएगा 14। चेहरा में भी कितना होता है 14। देखिए हाथ और पैर दोनों का सीक्वेंस सेम है, बस पैर में एक एक्स्ट्रा पटेला आता है तो वो टार्सल पे जाके मेंटेन कर देता है, एक कम हो जाता है। एक कम होने से ये कलाई ज्यादा मुड़ जाती है और ये ज्यादा नहीं मुड़। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तब आगे का क्लास कल समझेंगे, कल हड्डी पूरी हो जाएगी। आप लोग अब जहां जहां जाइए, आप रूम पे जाइएगा, लोग रूम पार्टनर को पकड़िएगा, ओकरा पूरा हड्डी याद कराइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर याद नहीं हुआ तो फिर आपको अच्छा से याद नहीं हुआ है।